जय हिंद फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ द स्टेट, ना, राज्य की शक्तियाँ। सो one of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the central government and the states. तो जो संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा ही वाद विवाद हुआ। एमंग दोज आर्गुइंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रहे थे। As he put it in a letter to the President of the Constituent Assembly, now that partition is settled fact, it would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority which would be incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international sphere. तो उन्होंने एक पत्र लिखा, संविधान सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है ना, तो एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। सो विद दीज रीजनिंग ही वॉज एडवोकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स: यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट. The subjects in the first list were to be the preserve of central government, while those in the second list were vested with the states. तो जो संविधान के ड्राफ्ट था, जो मसविदा था, उसमें विषयों की 3 सूचियां बनाई गई: केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत थे। एज फॉर द थर्ड लिस्ट, हेयर सेंटर एंड स्टेट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो तीसरी सूची है उसके विषयों में केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। हाउएवर, मेनी मोर आइटम्स वेयर प्लेस्ड अंडर एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल than in other federations and more placed on the concurrent list too than desired by the provinces. तो समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए हैं ना, और अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। सो द यूनियन हैड ऑल्सो कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज। जो खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया था। बिसाइड्स आर्टिकल 356 गेव द सेंटर द पावर्स टू टेक ओवर ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अनुच्छेद 356 में गवर्नर को केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकार को सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। बेसिकली केंद्र सरकार के सारे अधिकार को राज्य सरकार ले सकती है अपने हाथों में, एज पर आर्टिकल 356 में इसके प्रोविजंस डाले गए हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरेशन। सो संविधान में जो राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। In the case of some taxes, for instance, custom duties and company taxes, the center retained all the proceeds. In other cases, such as income tax and excise duties, it shared them with the states. In still other cases, for instance, state duties, it assigned them wholly to the states. है ना, तो क्या कि कुछ कर जैसे जो सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और एक्साइज ड्यूटी, आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों में बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में होने वाले आय जैसे राज्य स्तरीय जो शुल्क है वो पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। तो इसमें भी 3 तरीके से बना दिया गया है ना, सिमिलर टाइप। The states, meanwhile, could levy and collect certain taxes on their own. These included land and property taxes, sale tax, and hugely profitable tax on bottled liquor.
तो राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वो जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। केंद्र बिखर जाएगा। द राइट्स ऑफ द स्टेट्स वेयर मोस्ट एलिक्वेंटली डिफेंडेड बाई के संथानम फ्रॉम मद्रास। तो जो राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के संथानम ने पेश की। A reallocation of powers was necessary, he felt, to strengthen not only the states but also the center. उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। There is almost an obsession that by adding all kinds of power to the center we can make them strong. यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वो मजबूत हो जाएगा। दिस वॉज ए मिसकंसेप्शन सेड संथानम, है ना। तो उनका कहना था कि यह एक गलत फहमी है। इफ द सेंटर वॉज ओवरबर्डन्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। बाई रिलीविंग इट ऑफ some of its functions and transferring them to the states, the center could in fact be made stronger. तो केंद्र को उनके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। दिस वॉज हिज थॉट प्रोसेस। सो एज फॉर द स्टेट्स, संथानम फेल्ट दैट द प्रपोज्ड एलोकेशन ऑफ पावर्स वुड क्रिपल देम। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतानम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। द फिस्कल प्रोविजंस वुड एम्पोवरिश द प्रोविंसेस सिंस मोस्ट टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू हैड बीन मेड द प्रिजर्व ऑफ द सेंटर। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। तो सब ज़्यादातर चीज़ें केंद्र सरकार के पास है, तो जो राज्य सरकार के जो कोष है वो ऑफ कोर्स उसमें पैसे आएंगे नहीं, तो वो खोखला हो जाएगा। सो विदाउट फाइनेंसेस हाउ कुड द स्टेट्स अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। और बिना पैसे का, है ना, बिना अगर पैसा नहीं होगा तो राज्य में विकास की परियोजनाएं कैसे चलेगी। आई डू नॉट वॉन्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द यूनिट हैज़ टू कम टू द सेंटर एंड से आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई की आकार केंद्र से यह इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता। यूनिट मतलब राज्यों को आकर केंद्र से बोलना पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं है। आई कैन नॉट गिव सैनिटेशन, गिव मी ए डोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स, ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। ये राज्य को मांगना पड़ेगा। सो लेट अस रादर वाइप आउट द फेडरल सिस्टम एंड लेट अस हैव यूनिटरी सिस्टम। अगर ऐसा ही है तो उनका कहना था कि भाई तो हम ये जो संघीय व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और एकल व्यवस्था को, यूनिटरी सिस्टम को स्थापित कर देते हैं। संतानम प्रिडिक्टेड ए डार्क फ्यूचर if the proposed distribution of powers was adopted without further scrutiny. संतानम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। In a few years, he said, all the provinces would rise in revolt against the center. उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध खड़े होंगे। Many other from the provinces echoed the same fears. प्रांतों से बहुत सारे लोग, दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। They fought hard for fewer items to be put on the concurrent and union lists. उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। A member from Odisha warned that the center is likely to break since the powers has been excessively centralized under the constitution.
उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वी वांट टुडे इज ए स्ट्रांग गवर्नमेंट। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। द आर्गुमेंट फॉर ग्रेटर पावर टू द प्रोविंसेस प्रोवोक्ड ए स्ट्रांग रिएक्शन इन द असेंबली। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रक्रियाएं आने लगी, तीखी प्रतिक्रिया है ना। द नीड फॉर ए स्ट्रांग सेंटर हैड बीन अंडरलाइंड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगन इट्स सेशंस। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। Ambedkar had declared that he wanted a strong and united center, here, much stronger than the center we had created under the Government of India Act 1935. अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। Reminding the members of the riots and the violence that was ripping the nation apart, many members had repeatedly stated that the powers of the center had to be greatly strengthened to enable it to stop the communal frenzy. तो सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। रिएक्टिंग टू द डिमांड्स फॉर गिविंग पावर टू द प्रोविंसेस, गोपाल स्वामी अयंगर डिक्लेयर्ड दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। तो प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। वन मेंबर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, बालाकृष्ण शर्मा, reasoned at length that only a strong center could plan for the well-being of the country, mobilize the available economic resources, establish a proper administration, and defend the country against foreign aggression. संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। बिफोर पार्टीशन द कांग्रेस हैड अग्रीड टू ग्रांट कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। तो विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। दिस हैड बीन द पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू एश्योर द मुस्लिम लीग दैट विद इन द प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम लीग केम टू पावर द सेंटर वुड नॉट इंटरफेयर। तो यह जो कांग्रेस ने स्वायत्तता का सहमति दिया था, यह कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात की भरोसा दिलाने के लिए कोशिश की गई थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट्स चेंज्ड देयर पोजीशन बिकॉज दे फेल्ट दैट द अर्लियर पॉलिटिकल प्रेशर्स फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर नो लॉन्गर देयर। तो जब बंटवारे को देने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी, क्योंकि उन राष्ट्रवादियों का कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसी राजनीतिक दबाव नहीं बचे, क्योंकि अब मुस्लिम लीग जो पहले प्रेशर डाल रही थी अब वो प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका है और वो सेपरेट हो चुके हैं। सो देन देयर इज़ नो नीड टू गिव सो मच ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। नाउ सारे नेशनलिस्ट का कहना ही था कि लेट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। So there was already a unitary system in place imposed by the colonial government. औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। The violence of the times gave a further push to the centralization, now seen as necessary both to forestall chaos and to plan for the country's economic development. तो उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब
अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। The Constitution thus showed a distinct bias towards the rights of the Union of India over those of the constituent states। तो इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों के तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बायस टुवर्ड्स राइट्स ऑफ यूनियन। तो ये टॉपिक को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ।